आज मैं आपको सेव दैट कंजंक्शन के बारे में बताने जा रहा हूं। सेव दैट कंजंक्शन का तात्पर्य होता है सिवाय इस बात के कि, एक बात पुनः ध्यान से सुन लें, सेव दैट कंजंक्शन का तात्पर्य होता है सिवाय इस बात के कि यह कंजंक्शन पूरी तरह से एक्सेप्ट दैट कंजंक्शन जो मैं पूर्व में आपको बता चुका हूं उसका सिनोनिमस है। पूरी तरह से दोनों एक ही तरह से प्रयोग में आते हैं। सेव दैट को एक्सेप्ट दैट से आप चेंज कर सकते हैं। दोनों को आप म्यूचुअली एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं। म्यूचुअली मीन्स आपस में। सेव दैट और एक्सेप्ट दैट को अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहेंगे तो आप उसे कहेंगे अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट। अपार्ट APART फ्रॉम द फैक्ट दैट, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट, सिवाय इस बात के कि। ये एक्सेप्ट दैट और सेव दैट दोनों कंजंक्शंस का तात्पर्य हुआ, और आप चाहेंगे तो इन दोनों कंजंक्शंस के स्थान पर अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये मैं पूर्व के वीडियो में बता चुका हूं। सेव दैट का तात्पर्य पुनः बताता हूं, इसका तात्पर्य होता है सिवाय इस बात के कि। एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि सेव दैट के स्थान पर एक्सेप्ट दैट और एक्सेप्ट दैट के स्थान पर सेव दैट का प्रयोग किया जा सकता है। अब हम आपको सेव दैट के 3 एग्जांपल्स देते हैं। पहला एग्जांपल, they found out nothing more, they found out nothing more save that she had born a child। born की स्पेलिंग है BORNE। फाउंड आउट का मतलब होता है पता लगाना या पता चलना। एक बार फिर से सेंटेंस को सुन लें। they found out nothing more, उन्हें कुछ ज्यादा पता नहीं चला। they found out nothing more, उन्हें कुछ ज्यादा पता नहीं चला सिवाय इस बात के कि उसने एक बच्चे को जन्म दिया था। सिवाय इस बात के कि उसने एक बच्चे को जन्म दिया था, इसके अलावा उन्हें उसके बारे में कोई बात ज्यादा पता नहीं चली। राइट? They found out nothing more save that she had born a child। उन्हें ज्यादा कुछ पता नहीं चला सिवाय इस बात के कि उसने एक बच्चे को जन्म दिया था। They found out nothing more save that she had born a child। अब यहाँ पर जो save that है, आप यहाँ पर चाहें तो accept that का भी प्रयोग कर सकते हैं। Alright, दूसरा एग्जाम्पल आप देखें। We would be going on a vacation। We would be going on a vacation save that we had spent all of the money too early। We would be going on a vacation, हम लोग इस समय छुट्टी पर जा रहे होते। save that सिवाय इस बात के कि हम लोग सारा का सारा पैसा बहुत जल्दी ही खर्च कर चुके थे। Too early। We would be going on a vacation save that we had spent all of the money too early। spent खर्च कर डालना, spent का थर्ड फॉर्म। तीसरा एग्जाम्पल, आप यहां पर भी चाहें तो सेव दैट के स्थान पर एक्सेप्ट दैट का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल, ऑफ हिज अर्लियर ईयर्स, उसके प्रारंभिक वर्षों के बारे में। ऑफ का मतलब यहां पर अबाउट के बारे में। ऑफ हिज अर्लियर ईयर्स लिटिल इज नोन, थोड़ा सा ही ज्ञात है। उसके प्रारंभिक वर्षों के बारे में थोड़ा सा ही ज्ञात है। सेव दैट सिवाय इस बात के he
स्टडीड वायलिन, कि वह वायलिन वाद्य का अध्ययन करता था। सिवाय इस बात के कि वह वायलिन वाद्य का अध्ययन करता था, उसके प्रारंभिक वर्षों के बारे में थोड़ा सा ज्ञात है। उसके प्रारंभिक वर्षों के बारे में लोगों को थोड़ा सा ही ज्ञात है, सिवाय इस बात के कि वह वायलिन का अध्ययन करता था। वायलिन एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। एक बार फिर से रिपीट कर दूं। ऑफ हिज अर्लियर ईयर्स, ईयर्स मीन्स वर्ष, लिटिल इज नोन सेव दैट ही स्टडीड वायलिन। सेव दैट के स्थान पर आप एक्सेप्ट दैट का भी प्रयोग कर सकते हैं। एक बात और बता दूं कि जो सेव के बाद आप दैट लगा रहे हैं, चाहे तो आप दैट हटाकर केवल सेव का प्रयोग कर लें, तो भी वो कंजंक्शन का काम करेगा। थैंक यू वेरी मच।